आमीन। आए खुदावंद के हुजूर अपनी रहनुमाई के लिए अहद जदीद की पहली अंजील मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28 से 30 आयतें पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28 आयत से 30 आयत तक हम आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतर, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को खुशी के साथ भरपूर तालियां और खुदा के कलाम की भरपूर तालियां के कलाम के लिए खुदा के बंदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कीजिए अपने बाजू फैलाकर, बाजू हिलाकर। हालेलुया। मसीह के अजीम कुदरत वाले बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए। बड़ी तवज्जो, बड़े एहतराम, बड़ी संजीदगी और बड़े गौर व फिक्र के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, बारात के मुतल्लिक, दूल्हा के मुतल्लिक। याद है किसी को, जब बारात आती है तो जो बच्चे होते हैं उनकी तवज्जो किस तरफ होती है? ज्यादा जो पैसे लुटाता है ना? याद है आप लोगों को? जो शख्स पैसे लुटा रहा होता है, पैसे फेंक रहा होता है, उन्होंने कोई पता नहीं दूल्हा केंज है, बरात केंज दी है ना? लेकिन उनका फोकस किस चीज पर होता है? हाँ? क्योंकि जिन बच्चों की तवज्जो उस तरफ होती है, वो पैसे लूट कर बड़े मजे उड़ाते हैं, खुशी करते हैं। वो आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फियां खाते हैं, अपनी मन की चीजें खाते हैं। जिनकी तवज्जो उस तरफ नहीं होती वो ऐसे ही रह जाते हैं, है ना? वो जब अपने भाइयों से, अपने दोस्तों, सानू भी दे दो, तुम भी लुटे ने ना, कहने ने तुम इन्ने सी, तुम भी लुट लेंगे। हमने लूटे, हमारे हैं। खुदा का कलाम आपके लिए हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। इसे लूट ले और फिर बरकतें पाए। क्योंकि ये फ्री है। यस, ये आमीन। लुटना है बस। और उस वक्त ही होगा जब आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुने। जब कोई पैसे फेंकता है तो हर बच्चे की सोच क्या होती है? सारे मैं ही लेटना, कहीं दूसरा। तो ऐसा सोचिए खुदा के कलाम के बारे में कि ये मेरी अंदर चला जाए, मेरी सोचों में, मेरी जिंदगी में, मेरे ख्यालों में, मेरे दिल में बस जाए, ताकि मैं भी मौज करूं। हालेलुया, आमीन।
हालेलुया। बड़ा ढिला जा हालेलुया, एडी वड्डी बरकत। एक हालेलुया, हालेलुया। अजय भी मजा नहीं आया। हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, अपने ऊपर उठा लो। मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ मुलायम है, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, आमीन। तुम्हारी जानें सुकून पाएंगी, तुम्हारी जानें खुशी पाएंगी। और फिर आगे लिखा है, क्या लिखा है एंड में? मुझसे सीखो। हाँ, और मुझसे सीखो, सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन फरोतन हूं। मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, फिर मुझसे सीखो, मेरा जुआ, हाँ, ये मुलायम जुआ तो सानू बड़ा भैड़ा लगता है। सख्त जुआ, दुख देने वाला जुआ, बीमारियों का जुआ, अजियतों का जुआ बड़ा अच्छा लगता है और बड़े चाह नाल चुकी फिरने। यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। सब मेरे पास आओ। कितनों को दावत दी गई है? सबको। ये दावतें आम हैं। ये किसी खास कौम के लिए, किसी खास फिरका के लिए, किसी खास मजहब के लिए, किसी खास समाज के लोगों के लिए, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं। दावतें आम यीशु ने दी है। सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मेरा जुआ, पहली गल ना क्या जे, मेरा जुआ मुलायम है, बस पहली गल की है, क्योंकि चुकना नहीं चाहते ना, इसलिए ही वो कहना भी नहीं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा है लो। क्यों नहीं कहते? मुलायम का भी सख्त का तो ही पता लगेगा ना, जो चौंक लांगे, चुकली नहीं तो पता किਵੇਂ लगना है मुलायम है या सख्त है। और मेरी गल समझ आन रही है? अपने ऊपर उठा लो। थोड़ा सा सीखेंगे इसके मुतालिक। जुए का किस किस को पता है? बुजुर्गों को आम पता होना, क्योंकि कभी बनी बुनी वाही होनी जमीन। हाँ जी, जिन्होंने खेती बाड़ी की है उनको पता है, और जो गांव में रहने वाले हैं उनको पता है। अभी तो मशीनी दौर आ गया है, सारे काम मशीनों से हो रहे हैं, लेकिन मैंने खुद ये जुआ, ये हल देखा और चलाया है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें 2 बैल जोते जाते हैं, और वो 2 बैल काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते, हल चलाते हैं, बैलगाड़ियां खींचते हैं और जमीन को तैयार, वो काम करते हैं। क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 बैल मिलकर इसको क्या करते हैं? चलाते, काम करते हैं। उनके कंधों पर ये लकड़ी रखी जाती है, इसको जुआ कहते हैं। बोझ का जिक्र है ना, बोझ की है।
बोझ की है, बोझ का नहीं पता, कभी चुके ही नहीं असी, सानू की पता है? पता है वजन, भार, बोझ जो उठाया जाता है, और जब हम सिर्फ इस बोझ का जिक्र करते हैं जो सर पे उठाते हैं, सिर्फ ये बोझ नहीं है, और बड़े बोझ ने है नहीं केड़े केड़े भला जी, तो कोनी बोझ कोई होर केड़े बोझ ने भार तो इलावा? होर भी जिन्हों का भार महसूस नहीं होता लेकिन बड़े भारे होंगे ने। दिल के बोझ होते हैं, जी। सोचों में बोझ। हर गुनाह बोझ है, ये भी बोझ है। वेरी गुड जी। और फिक्रों का बोझ, टेंशनों का बोझ, परेशानियों का बोझ, गमों का बोझ। जब फिक्रों का, परेशानियों का बोझ होता है तो क्या कैफियत होती है? अफसुर्दगी, चिड़चिड़ा। मेरा सिर बड़ा भारी हो गया है, चुकिया तो कुछ भी नहीं, सिर भी भारी, क्योंकि आपने फिक्रों का, परेशानियों का बोझ उठाया हुआ है। ये आपके दिल पर, आपके दिमाग पर भारी हो चुका है। बड़े बोझ है, मुश्किल, दुश्वारी, ये सारे बोझ हैं जिनको हम उठाए 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 फिरते हैं, और जिंदगी को दुश्वार से दुश्वार तर बना देते हैं। मुश्किल से मुश्किल जिंदगी बन जाती है। और बहुत सारे लोग इन जो बोझ हैं इनको उठा नहीं सकते, तो क्या करते हैं? मैं की हो गया, थक गया, की हो गया, मैं हुण ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर, मैं हुण ये चुक नहीं सकता, ते फिर फा लैके मर जाओ, जहर पी के मर जाओ, अपनी जिंदगी को तमाम कर लो। लेकिन जो आपका बोझ उठा रहा है, आपको आराम दे रहा है, आपको जिंदगी दे रहा है, आपकी दुश्वारियों, मुश्किलों को अपने ऊपर ले रहा है, उसके पास क्यों नहीं आते? वो आराम देता है, वो बोझ हल्का कर देता है, उसका जुल्म मुलायम है, तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। आउंदे क्यों नहीं? आराम नहीं चाहिए, मौत चाहिए। आज वो दावत दे रहा है। मेरे जो मजाजी मायनों में ये जिम्मेदारी का बोझ हुंदा है, नहीं हुंदा है? मेरे सिर ते सारे घर की जिम्मेदारी है। थक जाता है बंदा, और फिर ये लफ्ज जो है फिक्र गम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज नबूवत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। बारे नबूवत जिसको कहते हैं, बार का मतलब क्या है? बोझ। अगर हवाला जात आप नोट करना चाहते हैं, ज़बूर 55-22 आयत फिक्र गम के लिए, जिम्मेदारी के लिए गिनती 11 बाब उसकी 11वीं आयत, फिर मत्ती 11:30 जो भी हमने पढ़ा, और नबूवत के लिए यिर्मयाह 23-33 से 40, यशायाह 13 बाब से 15 बाब, नहूम 1 से 1, और बहुत सारे हवाला जात। ये जो उठाने के लिए, जुआ उठाने के लिए हमें क्या होना होगा? जो जुआ यीशु मसीह कहता है उठा लो, क्या होना होगा? तैयार जी, तैयार होना पड़ेगा।
शाबाश जी, क्या बोल रहे थे? यस, हलीम, फरोतन, यीशु ने यहां इस्तेमाल किए हैं ये अल्फाज। दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे? यीशु वर्गा बनना होगा। किस जैसा? यीशु जैसा। यीशु जैसा, यीशु की मानद बनना होगा। मसीह का सा मिजाज अपनी जिंदगी में लेना होगा। जैसे फिलिपियों के खत में लिखा है 2 बाब उसकी 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह। वैसा ही मिजाज जैसा मसीह यीशु का भी था। कितने मसीह के मिजाज से वाकिफ हैं? क्या उसने गालियां खाकर किसी को गालियां दी? मार खाकर किसी को मारा? धमकाने से किसी को धमकाया? साडा की हाल है? हाँ, सानू एक कोई कड्डे ते असी ਉਹਦੇ अगले पिछले सारे पुण देने आ। वैसा मिजाज, वैसी सोच, वैसा ख्याल, वैसी तबीयत रखनी होगी जैसे मसीह यीशु की भी थी। फिर ये जुआ चौक सकोगे, वरना मुश्किल है। क्योंकि जब आप हलीम होते हैं तो फिर आप इस जुए के लायक हो जाते हैं, बन जाते हैं। आपको पता है जुए में हमेशा कितने बैल होते हैं? 2 बैल, अकेला नहीं होता। एक तो आप हैं, दूसरा टगा के रहे जी, साथी वो भी तेरे वर्गा। दूसरा उंजदा होना चाहिए जिंजदा इतने लिखे है। क्या साथी ऐसा है? हुण इंज करन दिया, इंज भी करो ना कोई। एक आप, दूसरा आपके साथ आपका मसीहा, आपका यीशु जिंदा होगा। क्योंकि उसी वक्त ये बहुत हल्का होगा तब यीशु आपके साथ उस जुए में जिंदा हुआ शरीक है। आमीन, हालेलुया। इफ्सियों 4 बाब 14-15 पढ़िए, सुनिए गौर से। मैंने कहा था ये मोती हैं, ये सोने चांदी से ज्यादा कीमती हैं, जाया ना होने दिया जाए। इफ्सियों 4 बाब 14-15 क्या लिखा है जी? जी, हाँ जी, पढ़िए जी, माइक ले लिया कीजिए ताकि सब तक आपकी आवाज। ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे, हम आगे को बच्चे ना रहे। बच्चे जुए च नहीं जोत दे ते ना किसी ने कदी जोए ही नहीं। और आदमियों की बाजीगरी, और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब और से, मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की उनके तरफ, गुमराह करने वाले मंसूबों और तालीम झोंके से मौजों की झोंके तरह से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, उछलते बहते ना फिरें, ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ, बल्कि किसके साथ? मोहब्बत के साथ, सच्चाई पर कायम रहकर, सच्चाई पर कायम रहकर, और उसके साथ जो सर है, हालेलुया, उसके साथ जो सर है। यानी सर कौन है? मसीह, कौन है? यीशु मसीह। उसके साथ जो सर है, यानी मसीह के साथ यानी व्यवस्था होकर, मसीह के साथ पवित्रता होकर जुड़ जाए यीशु के साथ। ते जुड़ोगे ता ये जुए च पवित्रता कदों होगे? जुए में जब जुटोगे उसके साथ, मसीह के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ, किसके साथ पवित्रता हो जाए?
मसीह के साथ यीशु मसीह के साथ पवित्रता हो जाए, जुड़ जाए यीशु मसीह के साथ, हर तरह से बढ़ते जाएं। और हर तरह से क्या हो, बढ़ते जाएं। जब हम यीशु के साथ होंगे, फिर दुनिया की कोई पावर, कोई ताकत, कोई पहाड़, कोई रुकावट, कोई बियाबान आपको रोक, हालेलुया, हालेलुया, रोक नहीं सकेगा। इसलिए हलीम फरोतन होने के लिए मसीह के साथ व्यवस्था हो जाएं, जुड़ जाएं और इस चूहे के नीचे आ जाएं। मेरे चीजों, पुराने अहदनामे में जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एयानाउ। कुछ मुश्किल है, शायद तलफ़्ज़ सही ना हो, लेकिन मुझे माफ कर देना। इसका तर्जुमा पता क्या है? हलीम। क्या? हलीम किया गया है। गिनती 12 बाब और उसकी 3री आयत, ज़बूर 22 बाब उसकी 6 आयत, और फिर 25 बाब उसकी 9 आयत। इसका तर्जुमा क्या किया गया है? हलीम। और गिनती 12:3 में मूसा के बारे में पढ़े लिखा गया जी। और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था मूसा। और इसी तरह दूसरे खुदा के बंदे, खुदा के लोग। अब इसका जो बुनियादी मफहूम है, जो बुनियाद जिस पर ये लफ्ज आगे चलता है, उसको सुन लीजिए बड़े गौर से। ये बड़ी काम की बातें हैं, और इनका जो बुनियादी मफहूम है वो मोहताज है। मोहताज क्या? मोहताज। मोहताज किनू कहंदे ने? जिदे पल्ले कख ना होए, ए मोहताज। हवाला नोट करें, अयूब 24 बाब उसकी 4 आयत। फिर गरीब, क्या जी? मोहताज, गरीब, ज़बूर 9 उसकी 18 आयत। फिर ज़बूर 10 और उसकी 12वीं आयत, और आगे मुसीबत ज़दा। क्या बुनियादी मफहूम है इनके? मोहताज, गरीब, मुसीबत ज़दा। जे देते मुसीबत ही मुसीबत होए। हुण दसो हलीम बनोगे? अही तो कहते शायद मुहताज नहीं है, अही गरीब नहीं, साढ़े तो कोई मुसीबत ही नहीं है। सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। ये वो हालात हैं, क्या है? ये वो हालात हैं, ये वो हालात हैं जिनसे रूहानी खसलत पैदा होती है। क्या होती है जी? रूहानी खसलत पैदा होती है। रूहानी खसलत। खसलत। खसलत का क्या मतलब है? खासियत, खूबियां। यस, खसलत, खासियत, आदत, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये रूहानी खसलत है जो क्या होती है? पैदा होती। ये मिजाज है, ये सीरत है, ये स्वभाव है, ये चीजें पैदा होती हैं जी। और ये चीजें सब्र, बर्दाश्त, बुर्दबारी का नतीजा निकालती हैं। हलीमी के मायने भी बुर्दबारी, बर्दाश्त, सब्र है। अब बड़े गौर से सुनिए, ये यीशु मसीह की सिफ्त है। हलीमी यीशु मसीह की सिफ्त है। सिफ्त है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो मसीह की मानद इस सिफ्त का मालिक हो। मैंने आपको पहले बताया यीशु मसीह क्या करते थे? गालियां बर्दाश्त करते थे,
मार बर्दाश्त करते थे, तानाजनी बर्दाश्त करते थे, इल्जाम बर्दाश्त करते थे, और हर वो जो उसके खिलाफ बात होती थी उसको क्या करते थे? बर्दाश्त करते थे। ये मोहब्बत का इजहार भी होता है। मेरे सिजो, यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती 5:5 में, किसी को याद है ये बात? मुबारकबादियों में ये बात है, पहाड़ी आवाज में। मुबारक है वो जो दिल के हलीम है, मुबारक है वो जो दिल दी ते बड़ी गल बार बार आती है, ये भी ठीक है। क्या लिखा है? पढ़ो जी, पढ़ो, क्या लिखा है? 5:5 मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इत्थे दिल दे हलीम लिखे है या सारे हलीम? हैं? केड़ा हलीम जिन्होंने घोटा ला के हलीम बनाया जाता है, वो हलीम? वैसे वो भी ठीक है, घोटा लगता है तो फिर बंदा सीधा होता है ना, है क्यों भाई? वो भी तो बर्दाश्त करती ना। दालें कितनी होती हैं, गोश्त होता है उसमें, वो गंदम भी डाल दी जाती है, फिर सही घोटा लगता है, वो भी तो बर्दाश्त कर दे ना, फिर एक हो जाते हैं। मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो हलीम है, हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। वो जमीन के वारिस होंगे। किसी प्लाट के वारिस नहीं होंगे, किसके? जमीन के। हालेलुया। यही प्लाट नहीं तरसते रहते हैं, वो जमीन के वारिस होना जी, तुम हलीम हो जाओ। ते साडी नजर च हलीम कौन हुंदा है? मस्त असि हलीम किनू कहने हैं? जिन्हों कुछ ना हैं? आगे चल के मैं बताऊंगा हमारी नजर में हलीम कैसे होते हैं। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जमीन के वारिस होंगे। ये हलीमी है जो आपको मसीह के जुए के नीचे ले जाते। लाती है। अब देखते हैं ये हलीम जो है ये कैसा शख्स है। ये हलीम लफ्ज जो है ये क्या मायने अपने अंदर रखता है। यूनानी के अंदर जो इसका मफहूम है, इसका जो जाविया हलीमी का है वो ये नहीं है कि महज बेरीड़ वाली हड्डी। बेरीड़ वाली हड्डी समझते हैं ना, जिसमें रीढ़, ये जो रीढ़ है इसमें हड्डी ना हो तो क्या होगा? झुकी होगी। ए रीढ़ जी पिछे वे रीढ़ की हड्डी, ये हड्डियां ना हो, मोरे ना हो, की होएगा? खड़े नहीं हो सकते, अपने आप ही हलीम हो जाएंगे। अही की हैं जी हलीम, हैं अही की हैं हलीम। वो सीधा तो हो नहीं सकता, हलीम ते तू आपे ही होना है, करते तू कख नहीं सकता, हलीम ते तू आपे ही होना है। साडी नजर च इंज दे लोग हलीम हुंदे ने ते अंदरों भावें कोड़े ही होण, अंदरों भावें बुग़्ज़ दे नाल, हसद दे नाल, नफरत दे नाल, इल्जाम तराशी नाल, बुग़्ज़ दे नाल, लड़ाई झगड़े फसाद दे नाल भरे होण, गाली गलोच ना भरे होण, लेकिन है की ने इंज दे हलीम यसू नूं नहीं जे चाहिए ते ना बने ही जे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस। मेरे सिसो, ये उस शख्स के लिए है, ये हलीम लफ्ज़ उस आदमी के लिए है जिसके पीछे एक आहनी कुव्वत मौजूद होती है, आमीन। एक बड़ी पावर, एक बड़ी ताकत मौजूद होती है। मूसा को देखे, कितना वो सख्त आदमी था, कितना पावरफुल था या नहीं? हाँ।
सब कुछ कर सकता था, करता था, लेकिन वो क्या था? हलीम। हलीम था, हलीम था। और ये ऐसा शख्स जो पावरफुल है, उसके पीछे बड़ी पावर है, आहनी ताकत उसके पीछे मौजूद है। ऐसी बेटी, ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसी बहन जो सब कुछ कर सकता है, उसके पास इख्तियार है, ताकत है, पावर है, लेकिन इसके बावजूद वो सब बर्दाश्त करता है। करता है। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए थे बागी गतसमनी में, तो पतरस ने एकदम तलवार निकाली और एक सिपाही का कान ही उड़ा दिया। यीशु ने क्या कहा? पतरस, तलवार उथे ही रख ले जिथों कड्डी है। हाँ, म्यान में कर ले इसको। मैं चाहूं तो आसमान से 12 तुमन। कितनी पावर है। और फरिश्ता तो एक ही बड़ा है इस दुनिया को तबाह करने ਲਈ। 12 तुमन 70 के करीब, 70,000 के करीब बनते हैं, 70-72,000। मैं चाहूं तो ये भी कर सकता है। लेकिन किया उसने? वो वड्या होया कान चुक के। हालेलुया! ये हलीमी है, ये फरोख्तनी है। मेरे अजीजों, हलीम वो शख्स है जो अपनी इस पावर को इस्तेमाल ना करे, अपनी इस ताकत को, अपने इस इख्तियार को मुकम्मल तौर पर काबू में रखे। क्या करता है? रखे, अपने कंट्रोल में, अपने काबू में रखता है। ये नहीं कि बीवी ने गल नहीं मनी तो धड़ल, फिर इधरों धड़ल। और जो मैं की है जी, ते जे बंदे ने गल ना मनी तो फिर ओ सुनानियां ने जड़ियां, ए हलीमी नहीं है, ए बुर्दबारी नहीं है। मेरे सीसो, ऐसा शख्स जो मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार को, अपनी पावर को क्या करता है? कंट्रोल में, काबू में रखता है और मुकम्मल तौर पर अपनी इस हलीमी के किरदार को खूब निभाता है। मेरे सीसो, ये जो लफ्ज है ना हलीम, यूनानी में जो इस्तेमाल हुआ है, ये ऐसे बैल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो सुधाया गया होता है। क्या होता है? जदों सुनिए, जब हम खेती बाड़ी का काम करते थे, नया बछड़ा जब जवान हो जाता था, बैल बन जाता था, उसको सुधाने के लिए पुराने के साथ जोड़ा, क्या करते थे? पुराने के साथ जोड़ा जाता है, जो पहले से। हाँ, जो सुधाया हुआ बैल है ना, उसके साथ वो बांध देते, जोड़ते थे। तो वो क्या करता था? कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर भागता था। कभी कभी जुआ भी तोड़ देता था, क्योंकि वो, उसके अंदर पावर तो है, ताकत तो है, लेकिन वो सुधाया हुआ नहीं है। लेकिन क्या करते थे? जुए तड़वाते रहते थे, लेकिन उसको सीधा तो करना है ना, सुधाना तो है। एक दिन ऐसा आता था कि वो उसी जुए को बड़ी हलीमी से क्या करता था? पहन लेता था, कबूल कर लेता और अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक चलने वाला बैल बन जाता था। अब वो अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि किसके लिए? मालिक के लिए।
सिर्फ मालिक के लिए। ਝੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ नहीं। जी। वो दूसरों के फायदे के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब वो अपनी ताकत अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सुधारा गया, हलीम हो चुका है। ये हलीम ही है, ये जुए के नीचे आना है। हैं जी? क्या करते हैं? खुदावन के कलाम में लिखा है गलतियों 5वें बाब की 23वीं आयत में, जो मसीह के नमूने पर चलने पर हम में पैदा होता है, मसीह के नमूने पर चलने के लिए हमें बताया गया है, वो रूह कुदस के फल का एक हिस्सा भी है। 9 फल लिखा गया ना, 9 फल जी, 9 हिस्से, उसमें एक हिस्सा कौन सा है? मगर रूह का फल मोहब्बत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। हालेलुया। हिल्म, ये मोहब्बत, ये रूह का क्या है? फल है। अगर मैं कहूं कि मैं रूह से भरा हुआ हूं और मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को अपने फायदे के लिए, अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे अंदर वो हलीमी फरोतनी नहीं है, तो क्या मैं रूह से भरा हुआ हूं? नहीं, सिर्फ दावा है, झूठो झूठ चुता लिया, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन जो हलीम है वो मोहब्बत के साथ सब कुछ क्या करता है? बर्दाश्त करता है, सब्र के साथ हर मुसीबत को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो उसे खुदा की तरफ से अपनी बेहतरी का बायस समझता है कि ये मेरे लिए क्या है? बेहतरी है। शमूएल की किताब निकालिए, 16वां बाब 11-12 आयत। पहला दूसरा शमूएल 16 बाब 16 बाब, दूसरा शमूएल 16वां बाब 11-12 आयत। शमूएल की किताब में दूसरा शमूएल। और दाऊद ने अभिषेक से और अपने सब खादमों से कहा, दाऊद ने अभिषेक से और अपने सब खादमों से कहा, कितनों से? सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही मेरे सुल्ब से पैदा हुआ, मेरी जान का तालिब है। हाँ, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करें। हाँ, यहां पर क्या हो रहा है? एक शख्स दाऊद पर क्या कर रहा है? लानत कर रहा है। जब उसका तख्त छिन गया, जब बादशाही छिन गई, उसको निकाला गया और वो रोता हुआ जा रहा है, तो ये शख्स क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसका बेटा ही जो उसके सुल्ब से पैदा हुआ, मेरा बेटा जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ है, जब वो ही मेरे खिलाफ हो गया, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा अब ना ये करें। बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करें, ऐसा ना करे। आगे क्या लिखा है? उसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदा ने उसे हुक्म दिया है। क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। हालेलुया, हालेलुया। ये हलीमी है।
अपने मुलाजमों से, अपने क्या कहता है खादमों से, इनू कुछ ना क्या जे वो चाहते तो उत्थे ही उन्होंने मार सकते सन। साढ़े बादशाह ते क्यों लानत करन दिया, कौन उन्हें? बाद में इसके बेटे ने इसको मरवा भी दिया था, कत्ल कर दिया था, पढ़ लीजिएगा बाद में। लेकिन दाऊद ने ऐसा ना किया, हालांकि वो कर सकता था। यही साढ़े ते कोई लानत करे फिर झोली हट लेने पता हुंदा इनू करी बर्बाद, इहदा रवे कख ना, इहदे बच्चे मर जान, इहदा घर उजड़ जाए, इनू इंज हो जाए, इहदा रवे कख ना। ये केड़ी हलीमी है? क्या दाऊद ने ऐसा किया? उसने कहा नहीं, हो सकता है कि खुदा ने मेरे भले के लिए, यस, मेरी भलाई के लिए, मुझे नेक बदला देने के लिए इस शख्स को मुकर्रर किया। सुन लीजिए, अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आपको लानत मलामत कर रहा है, आपके खिलाफ तानाज़नी कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, खुदा पर छोड़ दीजिए और खुद उसे दुआ दीजिए, खुदा आपका भला करे, आपको बरकत दे। आमीन। फिर क्या होगा? और ये लानत बरकत से बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम को है। हम कभी कभी समझते हैं कि हलीम होना सिर्फ कमजोरों का काम है, जेड़े कार कुछ नहीं सकते हैं, जिन्होंने पल्ले कख नहीं, ऐसी समझते हैं ना जी, ऐसे ही समझते हैं ना। जिहदे सिर च खे पई होए, कपड़े पाटे होण, रालां वगदियां होण, गोडे गोडे बो आउंदी होए ते कहंदे आ बंदा बड़ा हलीम है। ऐसी हलीमी नहीं चाहिए। क्या यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते थे? क्या दाऊद कुछ नहीं कर सकता था? क्या उसके शागिर्द यीशु के कुछ नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सुलीबों पर चढ़ गए, मरना कबूल कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाई। ये यीशु के जुए के नीचे आना है। इसका क्या मतलब है जुए के नीचे आने का जी? की मतलब है? मैंने पहले बताया, शायद आप भूल गए। अपने मालिक की मर्जी पर चलना। यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह के कलाम को अपने अंदर ले लीजिए, उसकी मर्जी को अपने अंदर ले लीजिए, उसके साथ पेवस्त हो जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, आराम पाएंगी। बैल जो जुए के नीचे है बहुत ताकतवर है, बड़ा पावरफुल है ना? कितनी वजनी गाड़ी खींच लेता है, कितना वो जमीन को फाड़ता है, हल चलाता है, बड़ी फसल उगती है उसकी इस ताकत से। लेकिन वो अपनी ताकत को किसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है? मालिक के। किदी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है? मालिक की मर्जी। हाँ, जिसके हाथ में उसकी डोर होती है, ओदियां नत्थां हुंदियां ने, ओदे जुए थले हुंदा है, ओदी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जो बैल जुए के नीचे नहीं होता, जंगली बैल कह ले चलें जी, पालतू नहीं है, घरेलू नहीं है, रखा हुआ नहीं है, बैल आवारा है, जंगली है, वो क्या करता है? सब कुछ बर्बाद करता। हाँ, वो कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग। जो कोई अपने से कमजोर अगे आ गया तो मार के सिंह दा ढिड पाड़। उस बैल का ये काम है, वो अपनी ताकत को किसी के मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। खुदावंद खुदा ने यशायाह पहले बाब की 2-3 आयत में फरमाया, बैल अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। किसको? अपने मालिक की चरनी, मालिक की को पहचानता है। लेकिन मेरे लोग
नहीं जानते, नहीं पहचानते। वो आवारा इधर उधर दौड़ते, बुतों के पीछे, गैर मबूदों के पीछे, गैर खुदाओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो जुए के नीचे, हालांकि खुदा ने उनको क्या किया, पाला पोसा। पढ़े। बैल अपने मालिक को पहचानता है बैल अपने मालिक को पहचानता है। और आपका मालिक कौन है? जोर दी आखो जे यीशु है, तो फिर जोर दी आखो, जे नहीं तो फिर भले आखो ही ना। खुदावंद यीशु मसीह। आपका मालिक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आप किसके जुए के नीचे हैं? आप किसकी मर्जी पर चलने वाले हैं? ना इसराइलिया ने देखो जी, ये बैल अपने मालिक को ऑन करके पहचानता है, और गधा अपने साहेब की चरनी को। गधा अपने साहेब की चरनी को। वाव, खोतियां नूं वेखो, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਨੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ग़िज़ा है, ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ है, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ सुकून मिलना है। वो अपने मालिक की चरनी के पास आता है। क्या लिखे आगे? लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, बनी इसराइल नहीं मेरे जानते, लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आख वो नहीं जानते, वो नहीं सोचते। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेहनत उठाने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आ जाओ। मैं तुमको अपने मालिक को पहचानो, अपने मालिक की चरनी को पहचानो। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम दूंगा, इसका मतलब है वो आराम में नहीं है, वो सुकून में नहीं है, वो इत्मीनान में नहीं। उनके पास ब्लेसिंग नहीं है, उनके पास शादमानी नहीं है, उनके पास बरकत नहीं है। मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। फिर आगे, मेरा जुआ आगे चले जाते हो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ उठाना है। और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ, क्योंकि मैं हलीम हूँ, और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। ये आराम कब तक है? जोर दिया हमेशा हमेशा के लिए। गरीब लाजर के बारे में लिखा है, तू तड़पता है और ये यहां आराम कर रहा है, क्योंकि उसने यीशु के जुए को अपने ऊपर ले लिया, उसकी तालीम को, उसकी मर्जी के मुआफिक चला। आप भी जब उसकी मर्जी के मुआफिक उसके जुए के नीचे उसके साथ व्यवस्था रहेंगे, तो तुम्हारी जानें क्या करेंगी? आराम पाएंगी। मुकाशफा में लिखा है 13-14 में, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। इत्थे वो सारे बोझ, सारी परेशानियां, सारी फिक्रें, सबसे क्या मिल जाएगा? मेरे पास आ जाओ, मुझसे सीखो, उसके नमूने के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक ढल जाओ। अगर आप हमेशा का आराम और ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया में बरकत और खुशी चाहते हैं, इस दुनिया में भी खुशहाली और सरफराजी चाहते हैं, अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को, अपनी कुव्वत को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जैसे यीशु ने किया। यीशु आपको आराम देगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वो आपके साथ उस जुए में जितना है। भले तुसी मारे कि ढके हो, ये बोझ नहीं चुक सकते, वो उठाएगा।
आमीन। उसने उठा लिया, यस आ जाए, झुक जाए, आराम में होंगे। यस हालेलुया। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। आए आज अपने आप को देखें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने कामों पर, अपने किरदार पर गौर करें, अपने चाल चलन पर, अपनी जुबान पर गौर करें कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है। क्या मैं मसीह के जुए के नीचे हूं या उस आवारा बैल की तरह हूं? कदी इधर, कदी उधर, कदी उधर, कदी उधर, कदी उस मबूद नू सजदा, कदी उधर सजदा, कदी उधर सजदा। नहीं, जुए के नीचे मालिक की मर्जी के मुताबिक चलें, आप हमेशा आराम में रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।